जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल धनराज ग्लोबल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा पहले वाला जो चैनल था ग्लोबल क्लासेस 0.2, इसको किसी ने हैक कर लिया है। मेरा चैनल ही खत्म हो गया। अब वो मेरा चैनल आता नहीं है। ये मेरा नया चैनल है। इस पर आज लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक का बैच, जो केमिस्ट्री का है। 2026 में जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का बैच मतलब परचेज करना चाहते हैं, धनराज ग्लोबल पे आइए, पूरा के पूरा दिया जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पूरा तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री का आज लेकर के आए हैं पदार्थ। पदार्थ कितने आधारों पे बटा होता है? पदार्थ दो आधार पे बटा है। एक तो फिजिक्स जिसको भौतिक कहते हैं, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन के आधार पर। फिजिक्स के यानी भौतिक के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठोस किसे कहते हैं? ठोस वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अपना भाषा में कहें तो आकार और भार कभी नहीं बदलता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे एक ईंटा लिए, एक ईंटा को अगर दीवार पर रखे तो उतना ही वजन, वही आकार होगा। वही ईंटा को अगर घर में जाकर के रख दिए तो वजन और आकार वही होगा, यानी जिसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार और भार नहीं बदलता उसे ठोस कहते हैं। द्रव जिसका आकार बदलता हो और ठोस नहीं बदलता हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे में पानी, अगर एक गिलास में पानी लिए हैं तो उसका आकार गिलास की तरह होगा। अगर वही पानी कटोरा में उछल देंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा? कटोरा का, लेकिन वजन तो वही होगा। ठीक है। तो द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार बदलता हो और आयतन बदलता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। गैस जिसका दोनों बदल जाता है उसे गैस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों बदल जाता है उसे गैस कहते हैं। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा नेट देखें, खखार, कभी पक्का पर प्लस्तरा पर खखार बिगेगा, खली लुढ़केगा, ठीक है, ढल ढलाएगा, वैसा ही प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता? देखिए, ठोस एक बर्फ लीजिए, बर्फ जो ठोस है उसको गर्म कीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो पानी में बदल जाएगा, यानी द्रव में बदलेगा। तो जब ठोस को गर्म, ठोस में तापमान देते हैं, गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है। द्रव को और जैसे अध्ययन, पानी, आप लोग चावल बनाए होंगे, अध्ययन जिसको पानी दे करके अध्ययन दिया जाता है, ठीक है, उसमें पानी दे करके जब नीचे से गैस चालू करते होंगे तो उससे वाष्प निकलता होगा, पूरा वाष्प निकलेगा। वही है, जब गैस द्रव को यानी पानी को और गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। ठीक है। गैस को भी एक जार में करके और गर्म करेंगे तो वही वाला गैस प्लाज्मा में बदल जाएगा। ठीक है। जो प्लाज्मा ढुल ढुल करेगा, यानी सबसे हाईएस्ट तापमान, सबसे अधिक तापमान प्लाज्मा को बनाने में लगता है। किसी पदार्थ को सबसे हाईएस्ट अगर तापमान बनाने में लगता है तो प्लाज्मा को लगता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये नाम पड़ा है सत्येंद्र नाथ बोस का। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारत के व्यक्ति थे। गुलामी के समय में पदार्थ का 5वां अवस्था का खोज किए थे। गुलामी के ही समय में जब सत्येंद्र नाथ बोस ने गए पदार्थ के खोज करने के लिए, तो सब वैज्ञानिक को देखे कि एक ठोस पदार्थ को लेकर के पूरा उसे गर्म कर रहे हैं। इन्होंने सोचे कि उनके रास्ता पर हम क्यों चले, हम अलग हट के करते हैं। ये पदार्थ को गर्म नहीं किए, ये पदार्थ को ठंडा करना स्टार्ट कर दिए। यहां इतना तक ठंडा किए जहां तक कि दुनिया में पॉसिबल हो, यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक जब इन्होंने पदार्थ को ठंडा किए और ठंडा करके जब पदार्थ को निकाल के हाथ में लिए तो पदार्थ अपने से उड़ करके इधर उधर जाने लगा। जैसे ये मान लीजिए कि ठंडा किए हैं, वो पदार्थ यहाँ पर रखे तो अपने से उड़ रहा है। चाचा हम आ गए घूम के, कितनू रख रहे हैं तो बोलना चाचा आते हैं घूम करके, चक्कर पक्कर वाला पदार्थ बन गया। जब ये अपना सिद्धांत को छापने के लिए दिए थे, अंग्रेज पहले था, क्योंकि गुलाम मेरा देश था अंग्रेज को, तो अंग्रेज ने सोचा कि रे यार, इतना गुलाम, इतना तेज वैज्ञानिक जो गुलाम में देश वाला होकर के है, अगर इसको हम छाप देते हैं तो हमको गुलामी कौन करेगा।
इसीलिए नहीं छापा था। तो ये अपना सिद्धांत एक व्यक्ति आइंस्टीन थे, आइंस्टीन साहब को भेजे। ये आइंस्टीन साहब ने इनके सिद्धांत को छाप दिए और छाप करके इन्हें बोला कि मेरा नाम नहीं बल्कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करिए, इनको नाम भी रखिए क्योंकि इन्हीं का सिद्धांत था। समझ में आया? अब देखिए ठोस है, ठोस इसका आकार और आयतन तो नहीं बदलेगा। इसमें जो अणु है, ठोस है ना, इसमें अणु है बहुत सटा हुआ है। क्या हुआ? सटा हुआ। जिससे बर्फ लेते हैं, बर्फ में बहुत अणु सटा हुआ है, ठीक है, उस टूट नहीं सकता, लेकिन उसको गर्म करते तो पानी, हाथ इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अणु क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें अणु दूर दूर हो गया। ठोस की अपेक्षा द्रव में अणु दूर दूर होता। जब इसको और हम गर्म किए तो गैस हवा बदल गया, हवा में। तो कहने का मतलब द्रव से भी, द्रव की अपेक्षा गैस में क्या है? अणु दूर दूर है। द्रव की अपेक्षा गैस में क्या अणु दूर दूर है। ये समझ में आ गया? चलिए इसको हम पूरी जानकारी फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो देंगे। हमको चलना है केमिस्ट्री, हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन के आधार पर। रसायन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? रसायन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है। तत्व, तत्व अब वर्तमान समय में यानी आधुनिक समय में कुल तत्वों का जो खोज हुआ 118 तत्वों का खोज किया गया। कितने तत्वों का? 118 तत्वों का, जिसमें रासायनिक भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दोनों मिलकर के 114 तत्वों का 114 तत्व का अधिकार, मतलब 114 तत्व का मान्यता दिए। पूरा तत्व आधुनिक समय में 118 तत्व का खोज हुआ, लेकिन मान्यता प्राप्त कितने तत्वों का है? 114 तत्वों का। 114 तत्वों का। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? जो अकेले होता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे में तत्व शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले अकेले है, इसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। हीलियम, हीलियम तत्व है। सोना, चांदी अकेले है ना, तो तत्व है। जैसे में लड़का, लड़का को अभी शादी न हुआ है, शादी नहीं हुआ है, तो क्या कहला जाएगा? तत्व कहला जाएगा, क्योंकि अकेले है। अकेले अगर चक्कर पकड़ है तो तत्व नहीं कहलाएगा, वो चक्कर पकड़ वाला तत्व नहीं कहलाएगा, वो चक्कर पकड़ वाला मिश्रण आ जाएगा। पहले इधर देखिए, जो आप लोग बताइएगा, आप लोग अकेले हैं तत्व है या मिश्रण है या यौगिक है? जो अकेले है तत्व कहलाएगा, जो दो के साथ है यानी पति और पत्नी, शादी हो रहा है, कुछ नाम है पति पत्नी, तब यौगिक। अगर दो साथ में है, कुछ नाम ना है, चक्कर पकड़ वाला, तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए तत्व जो अकेले होता है, अकेले आता, तत्व कहलाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है? तत्व है। तत्व भी, तत्व पूरे तत्व का खोज कितना हुआ? 118, लेकिन मान्यता प्राप्त कितना का हुआ? 114। तत्व का कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तत्व कितने प्रकार का? 3। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। कोई पूछ देगा तत्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। धातु, अधातु, उपधातु। 114 तत्व का मान्यता दिया गया है। पूरे तत्व कितना? 114 तत्व का मान्यता है, मान्यता प्राप्त हुआ। 114 तत्व में 79% धातु है। 114 तत्व में 79% क्या है? धातु है। धातु जो होता है चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। धातु से विद्युत हम गुजार सकते हैं, लाइन कर देते हैं, एक अपना घर में लाइन लाते हैं, तो क्या चीज का होता है? धातु का होता है। इसकी पहचान कैसे होगा? धातु की पहचान करने के लिए बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये बाहरी कक्ष क्या है आगे हम बताएंगे, ठीक है। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कक्ष क्या है ये परमाणु पढ़ाएंगे आगे, अगला लेक्चर में, तब बताएंगे। जैसे एग्जांपल में करते हैं सोडियम, सोडियम का कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ा जाता है 2, 8, 1। इसके बाहर कक्ष देखिए, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन।
तो 1 2 3 जिसमें रहेगा, बाहर में 1 2 3 रहेगा, क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। कैल्शियम बाहर में देखना कितना है? 2 धातु। एल्युमिनियम बाहर में कितना है? 3 धातु। 1 2 3 वाला धातु कहलाता है, 1 2 3 वाला धातु कहलाता है। फिर से तत्व, पूरे तत्व कितना आधुनिक समय में कितने तत्व का खोज हुआ? 118 तत्वों का, जिसमें मान्यता प्राप्त 114 तत्वों का। तत्व कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, धातु, अधातु, धातु। धातु किसे? धातु कितना? 114 तत्वों में से 79% धातु है। धातु क्या होता है? चालक होता है। धातु विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। इसकी पहचान, जिसके बाहर कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, धातु कहलाता है। जिसमें सोडियम का बाहर कक्ष में 1, कैल्शियम का 2, एल्युमिनियम का 3, बहुत सारे हैं, ठीक है, ये धातु है। दूसरा उपधातु, अधातु। अधातु 114 तत्वों में से 16% अधातु है। 16% क्या? अधातु। 79% धातु, 16% अधातु। अधातु जो होता है अचालक होता है, विद्युत का अचालक होता है। इसके 22 का पहचान किस हो सकता है? बाहर कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7। जिसके बाहर कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसे अधातु कहते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर कक्ष में 6, नाइट्रोजन 5, फास्फोरस 5 और क्लोरीन 7। ये सब का बाहर कक्ष में क्या है? 5 6 7। ये क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु कितना परसेंट पाया जाता है? 5%। 114 तत्व का कितना परसेंट पाया जाता है? 5%। ये विद्युत का अचालक, अर्धचालक होता है। विद्युत का अर्धचालक। अर्धचालक कहने का मतलब उच्च ताप पर सुचालक हो जाएगा और निम्न ताप पर कुचालक हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल ताप रहेगा उसमें धीरे धीरे लाइन देते रहेगा। जैसे में इसका पहचान पहले देखिए। पहचान, इसके बाहर कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। जिसके बाहर कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है। और जिसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसे अकीरिय गैस कहते हैं। क्या, कौन सी गैस कहते हैं? अकीरिय गैस कहते हैं। अकीरिय गैस किसी से भाग लेता नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताया। उपधातु भाग लेता है, अधातु भाग लेता है, धातु भाग लेता है। जैसे बोरॉन, बोरॉन क्या? उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। आर्सेनिक उपधातु है। जर्मेनियम उपधातु है। चलिए आगे आगे दूसरा तत्व के बारे में हो गया। तत्व आधुनिक समय में 118 का खोज हुआ, जिसमें 114 का मान्यता प्राप्त हुआ। तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु जो होता है चालक होता है, अधातु अचालक होता है, उपधातु अर्धचालक होता है। 79% पाया जाता है, 16% पाया जाता है, 55% पाया जाता है। इसके बाहर कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाहर कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाहर कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? आगे दूसरा है औगिक। औगिक किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए। औगिक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका कोई सूत्र हो। सूत्र कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देता हो। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देता हो उसे क्या कहते हैं? औगिक कहते हैं। औगिक जैसे में H2O देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है। हाइड्रोजन और क्या मिला? ऑक्सीजन। तो क्या चीज का निर्माण कर दिया? जल का निर्माण कर दिया। NaCl, सोडियम और क्लोरीन मिला तो क्या चीज का निर्माण कर दिया? नमक का। देखिए 2 अलग अलग पदार्थ मिला, लेकिन तीसरा पदार्थ का निर्माण कर रहा। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जल पीने वाला बना दिया। सोडियम जहरीला, क्लोरीन जहरीला, दोनों मिलकर के नमक यानी खाने वाला बना दिया। यानी 2 पदार्थ मिला, तीसरा पदार्थ का निर्माण कर रहा, तो क्या कहेंगे? औगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? औगिक कहेंगे। मिश्रण 2 पदार्थ तो मिलेगा लेकिन कोई तीसरा पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा। जैसे में दूध प्लस पानी, क्या इसको कोई कुछ होगा? दूध प्लस पानी मिलाएंगे तो कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। 2 या 2 से अधिक मिलेगा लेकिन कुछ का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे में हम एग्जांपल में दिए, अगर लड़का को शादी नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो इसको कह सकते हैं तत्व। एग्जांपल में ऐसा मत जो सोच लीजिएगा कि हम तत्व हैं, हमको ना शादी हुआ, हम तत्व हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व क्या होता है? शुद्ध। तो जैसे शादी ना होता तो शुद्ध, आजकल तो कोई शुद्ध ना रहता है, ठीक है, पूरा शुद्ध होता है, कुछ चक्कर पकड़ के ले रहता है,
ठीक है, लड़का का शादी न हुआ तो क्या कहलाएगा? तत्व। अगर हो गया, शादी हो गया, शादी हो गया तो औगिक, कहा कि एक पति और पत्नी हो गया, अब तीसरा का निर्माण कर सकता है तो औगिक, ठीक है। लेकिन आजकल का समय जो है ना, चक्कर पकड़ का, जिसको हम सब लव का नाम देते हैं, ये कोई खराब चीज नहीं है। हम लोग मम्मी पापा से भी करते हैं, लेकिन हम लोग उसी का लव करते हैं जो हम तुमसे समझ ही रहा होगा, ठीक है। करते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, पकड़ेला पर जूता खाया जाता है, जूता से मारते हैं उसको, ठीक है। तो वैसे को मिश्रण कहेंगे, यानी दो गो तो मिलेगा लेकिन किसी का निर्माण नहीं कर सकता, उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। अब चलते हैं औगिक। औगिक का कितना प्रकार होता है? औगिक का दो प्रकार होता है, कार्बनिक औगिक और अकार्बनिक औगिक। कार्बनिक औगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होता है, उसे कार्बनिक औगिक, जैसे CO2 ये इसमें कार्बन की मात्रा है कि नहीं है? कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा इसमें कौन औगिक हो गया? कार्बनिक औगिक। औगिक मतलब दो गो मिलना, कार्बन मतलब कार्बन के साथ जब दो गो मिलता है उसे कार्बनिक औगिक। CH4, देखिए सी कार्बन आया, ऐसा नहीं कि सर Ca हो जाता तो कार्बनिक औगिक, CaSO4, क्या ये कार्बनिक औगिक? क्या? ध्यान से देखिए, अगर C के साथ स्मॉल लेटर नहीं आएगा तो कार्बन होगा, अगर स्मॉल लेटर आ गया तो कार्बन नहीं होगा, तो स्मॉल लेटर आया ना तो कार्बन नहीं है। देखिए ये स्मॉल नहीं, कैपिटल है, सी भी कैपिटल ओ भी कैपिटल, तो कार्बन है, सी भी कैपिटल एच भी कैपिटल, कार्बन है, सी भी कैपिटल ओ भी कैपिटल, कार्बन है। लेकिन CaSO4 में सी कैपिटल है लेकिन वो स्मॉल है, कार्बन नहीं, एक कैल्शियम, दोनों साथ में हो गया। जैसे में बड़की दो साथ में नहीं रह सकता क्योंकि दोनों सौतीन हो जाएगा, ठीक है। बड़की और छोटकी साथ में दोनों का मेल होता, ठीक है। बड़की कभी साथ में रह सकता है नहीं ना, लेकिन बड़की छोटकी दोनों रह सकता है। तो बड़की छोटकी के साथ आता है तो दूसरा तत्व होता है, लेकिन सिर्फ बड़की आएगा ना तो ये अलग तत्व होगा। जिसे सी और ओ अलग है क्योंकि दोनों बड़ा है, स्मॉल वाला नहीं है, कैपिटल वाला है। दोनों CH कैपिटल है, CO कैपिटल है। इसमें कार्बन की मात्रा है, यानी कार्बन का जिसमें मात्रा होगा वैसा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने पर नए पदार्थ का निर्माण करता है। जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक औगिक। अकार्बनिक औगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं, जैसे देखिए H2O जल, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। H2SO4 कार्बन की मात्रा नहीं है। CaSO4 कार्बन की मात्रा नहीं है। सी कार्बन की मात्रा नहीं, सी के साथ स्मॉल आ गया, कैपिटल आता तब कार्बन की मात्रा होता। समझ में आया? आगे मिश्रण, तीसरा था मिश्रण भी दो प्रकार का होता, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। जैसे में देखिए, जैसे में फल लेते हैं, केला, अनार, सेव, सबको काटते हैं, काट करके एक प्लेट में रखते हैं, तो पता नहीं लगेगा कि सेव का काटा हुआ या अनार का। जैसे में आप लोग बाराती गए होंगे, बाराती में नाश्ता मिलता होगा कार्टून में, वो कार्टून में आधा काट के दिया जाता है ना। सेव का भी फट्टा होता है, केवड़ा भी होता है, केला भी होता है, हर एक प्रकार का होता है। क्या उसमें पहचान में आता है ना? तो जिसमें पहचान में आ जाए कि अलग अलग हम कर सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसे हम अलग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। अब देखिए, गए होंगे आप दुकान पर कहीं, पिए होंगे जूस, आम का जूस, अनार का जूस। क्या आम का जूस और अनार का जूस दोनों मिला दिया जाए तो क्या बता सकते हैं कौन सा आम का जूस है, कौन सा अनार का जूस है? जैसे में आप दाल बनाते हैं, मसूरी का दाल और बूट का दाल दोनों को मिला करके पीस दिया जाए, घोर दिया जाए, तो क्या उसमें बता सकते हैं कौन सा मसूर का दाल है, कौन सा बूट का दाल है? नहीं ना। तो जो पता नहीं लगेगा उसे विषमांग मिश्रण, जो वैसा मिश्रण जो पता लगता है उसे समांग मिश्रण। दो चीज का मिश्रण मिलाएंगे, अगर अलग अलग हम कर सकते हैं उसे समांग, अलग अलग नहीं कर सकते हैं विषमांग। समझ में आ गया? कल बताएंगे परमाणु, कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ये वाला है, ठीक है। कैसे हमको ये सब आया है, 2, 8 है, नंबर याद करने का होता, उसको नंबर याद करने के लिए सिखाएंगे और निकालने के लिए भी सिखाएंगे।
जितना भी सूत्र बनता है, जैसे CH4 CO2 Na2 CO NH2, ये सब जो सूत्र है CSO4, ये कैसे बना सब कुछ बनाने के लिए सिखाएंगे सब कुछ, ठीक है। कल आएगा परमाणु, ठीक। इतना ही आज भर छोड़ देते हैं, कल करेंगे।